नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज सवाल ये कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की चिड़िया के, जी हां, ट्विटर वाली चिड़िया के डिजिटल शिकारी कौन है। बुधवार की शाम कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को और फिर आज सुबह कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, यानी उसमें दखल देकर किसी और ने कब्जा कर लिया। दोनों ही अकाउंट से कई आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इस घटना के बाद कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे हैकिंग ना हो। कांग्रेस पार्टी के सांसद युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि एजेंसियां इसकी जांच करें और सच्चाई सामने लाएं कि इसके पीछे कौन है। कांग्रेस के ही राज बब्बर को लगता है कि इसमें विरोधियों की साजिश है, जबकि खुद राहुल गांधी ने इस मामले पर ऑफ कैमरा ही चिंता जताई कि ट्विटर अकाउंट हैक होने की इस घटना से डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल पैदा होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर किसान की फसल को कोई चिड़िया चुग जाए तो क्या किसान को इसके लिए खुद की सुरक्षा व्यवस्था में कमजोर कड़ी का पता लगाना चाहिए या फिर उसे अपने खेत की चिंता को राष्ट्रीय चिंतन से जोड़ना चाहिए। जो भी हो, हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की सोशल चिड़िया के शिकारी का पता ठिकाना सामने आना चाहिए। इसीलिए हमने आज की यह बहस तय करने से पहले एक साइबर एक्सपर्ट से राय भी ली और एक्सपर्ट ने कहा कि अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम की होनी चाहिए। आज इसलिए हम यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि सूचना संसार में तेजी से उड़ रही ट्विटर की चिड़िया अगर आपने पाल रखी है तो उसको बचाने की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है या फिर सरकार की बनती है। कांग्रेस वाकई इस मुद्दे पर किसी को घेर सकती है या फिर खुद घेर रही है। सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। और इन सब के बीच क्या आपको, हमको, सबको अपने ट्विटर अकाउंट से पहले अपने बैंक अकाउंट की चिंता करने लग जाना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, कहीं हमारा बैंक अकाउंट तो हैक नहीं हो जाएगा, क्योंकि सरकार डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही। इन सारे सवालों पर आज बात करेंगे ताल ठोक के। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आलोचना करने के बहुत है। अच्छा है, बहस करें सदन में। आज भी बहस से भाग गए। आज तो पीएम भी बैठे हुए, तो बहस क्यों नहीं किया। इस पूरे मामले में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत की डिजिटल सुरक्षा बिल्कुल मजबूत है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल हैकिंग का सवाल है, वो तो होती है, आज से नहीं कई वर्षों से होती आ रही है और कई देश भी करते हैं। तो इसकी व्यवस्था तो हमें बनानी पड़ेगी नहीं, और सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाएगी और प्रोफेशनल एंटी हैकर्स भी वो इंगेज करेगी जिसके द्वारा हैकिंग ना हो। ये अंदर के किसी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत लोग नाराज हैं क्योंकि दुर्व्यवहार होता है। हिंदुस्तान बदल गया, ये अंग्रेज़ों का राज का कोई किसी को याद नहीं है। इसमें राइवल्स की ज़रूर साजिश नज़र आती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग बहुत ताक लगा के करते हैं और बहुत ही तकनीकी जिन लोगों को महारत होती है वो लोग करते हैं। जिन लोगों ने किया है, सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली उनको जो है गिरफ्तार करे, उनको सजा दे। तो राहुल गांधी वो ट्विटर का इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक टीम उसको अकाउंट को चला रही होगी उनके ऑफिस से। और ऐसा इतना उनमें जरूर ये उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए थी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। गूगल, ट्विटर आज सारे लोग दे रहे हैं और बहुत ईजी टू यूज़ हैं। उसके बावजूद भी अगर ये लापरवाही हुई है तो ये उसके जिम्मेदार वो खुद और उनकी टीम है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट का डिजिटल शिकारी कौन है। दूसरा सवाल, क्या घर के भेदी ने हैक किया राहुल और कांग्रेस का अकाउंट। तीसरा सवाल, डिजिटल दुनिया से कांग्रेस मुक्त की साजिश किसने की। चौथा सवाल, आपके ट्विटर अकाउंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी या सरकार की। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या ऐसा कहना सही है कि ट्विटर हैकिंग से देश की डिजिटल सुरक्षा में सेंध लग गई।
तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय झा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पवन दुग्गल हमारे साथ होंगे, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, ई कॉमर्स के विशेषज्ञ भी हैं, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप की कई संस्थाओं के वो सलाहकार भी हैं। और जितेंद्र जैन हमारे साथ हैं, वो साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं। मोबाइल फोन की सिक्योरिटी पर उन्होंने बड़ा रिसर्च किया है, पाकिस्तान से हो रही साइबर जासूसी का पर्दाफाश किया और एथिकल हैकर्स के एक ग्रुप के प्रमुख भी जितेंद्र जैन आप हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आप सबका आज ताल ठोके की इस बहस में। संजय झा साहब, आप खुद ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को लाने में बड़ा योगदान आप जैसे लोगों का है, जो पार्टी से और राहुल गांधी से काफ़ी पहले से एक्टिव रहे हैं इस सोशल मीडिया पर। आप अपना पासवर्ड सर कितने दिन में चेंज करते हैं, अगर आप बुरा ना माने इस सवाल का जवाब देने में? तो नहीं, ये तो बहुत ही निजी प्रश्न हो गया। लेकिन देखिए रोहित जी, मैं इतना आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो भी हुआ है इसके बारे में राजनीति को थोड़ा अलग करके देखिए तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। मैं यहाँ पर आपके ही चैनल पर रविशंकर प्रसाद जी का एक बयान सुन रहा था, जब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ डिजिटल सुरक्षा बहुत ही बुलंद है। मैं समझता हूँ कि देखिए वो मंत्री हैं और यहाँ पर इतने गहरे मसले को लेके लापरवाही से बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आप तो काफ़ी एक तजुर्बा है आपको एक संपादक होने का। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले भारत के लगभग 32 लाख जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनका सारा सूचना, उनकी बैलेंसेस क्या है, उनका नाम क्या है, पता क्या है, ये ढेर सारे बैंक से इसका एक डिजिटल जो कहते हैं चोरी हुआ। इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने भारत की डिजिटल सुरक्षा पर बहुत बड़े प्रश्न उठाए हैं। अब आपको मैं यही बताऊंगा, इसको मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट हैक हुआ है उससे मैं जोड़ता हूँ। जो डेबिट कार्ड अकाउंट होल्डर्स जिनके अकाउंट्स हैक हुए थे, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट यदि हैक हुआ था, तो क्या मैं अपने पासवर्ड किसी को दिया? क्या मैं गैर जिम्मेदार था? नहीं। देखिए, जो लोग हैकर्स होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका ये खूबियत है, उनकी कामयाबी है कि वो किस तरीके से लोगों को वो गुमराह करते हैं, उनके अकाउंट पर घुसपैठ करके उनका फ़ायदा उठाते हैं। इस पर यह कहना कि यहाँ पर हमारी पार्टी ने या राहुल गांधी जी के अपने लोगों ने इस पर उन्होंने निगरानी नहीं की, ये गलत होगा। यदि कोई चाहता है कि हैक कर ले और यदि हमारे सिस्टम को वो तोड़ दे, तो इसका मतलब हमारे देश में इस पर एक गहरे तरीके से एक वाद विवाद या बातचीत करने या वार्तालाप करना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, कल रात को जब मुझे भी मालूम हुआ तो हम लोग को बहुत चिंता हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी का अकाउंट एक तरीके से हम लोग के लिए एक बहुत ही अहम रहता है। हम लोग उनका वो जो भी ट्वीट करते हैं उससे हमारी विचारधारा का एक प्रचार होता है, उनका सोच, उनका जो भी टिप्पणी होता है उसके बारे में आप लोग भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात से बहुत मैं समझता हूँ कि एक घबराहट हुई कि उनके अकाउंट पर हैक किया गया। उसके बाद बहुत ही अपमानजनक, एक तरीके से बदनाम करने तरीके का के बयानबाजी हुई, ट्वीट हुई, और ये लगातार होता रहा और 2 बार उनके अकाउंट को हैक किया गया। इसीलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, इस पर छानबीन होनी चाहिए। और इस तरीके से यदि आज देखिए, हर लोग को चिंता होगा, आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी एक पब्लिक पर्सनालिटीज़ है, जाने माने लोग हैं आप लोग, कि यहाँ पर यदि आपका अकाउंट हैक हो, मेरा अकाउंट हैक हो, संबित पात्रा का अकाउंट हैक हो और कुछ गलत बातचीत होगी, तो इसे हमारे व्यक्तिगत जो भी परेशानी है उसको छोड़िए, लेकिन हमारा जो बड़ा भूमिका है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एडिटर, इस पर बहुत एक नकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो भी गलत किया है, जो भी अपराधी है, उनको पकड़ा जाए। एफआईआर दर्ज हुआ, आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर से बात किया, पिछले 6 दिन की पूरी एक्टिविटी का ब्यौरा मांगा। वो जांच हो रही है, वो एक अलग चीज है, वो एक प्रक्रिया है जो चल रही है। उसका जो भी सच सामने आएगा वो जनता से हम सार्वजनिक करेंगे, साझा करेंगे, अगर सरकार हमारे साथ शेयर करेगी तो। लेकिन संबित पात्रा, संजय झा साहब खुद कह रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने, क्या आपको लगता है, जल्दबाजी की ये कहने में कि जब राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है तो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कैशलेस इकोनॉमी लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, वो देखिए आपको किस खतरे की तरफ धकेल रहे हैं?
ये डिजिटल इकोनॉमिक्स जिसकी तरफ आपको लेके जा रहे हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट्स भी उतने ही खतरे के साए में हैं जितने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट था। क्या यह कहना जायज था? देखिए, पहली बात तो है कि संजय जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि ये एक सीरियस इशू है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रोहित सरदाना हो या संजय झा हो, किसी का भी अकाउंट हैक होना और उस पर इस प्रकार की बातें आना, ये डिजिटल वर्ल्ड में एक चिंता का विषय है। और साइबर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, साइबर सिक्योरिटी उम्दा होना चाहिए और सरकार ने भी कहा है उम्दा है, कोई चिंता का विषय नहीं है। जांच भी हो रही है और जो कल्प्रिट्स है जरूर पकड़े जाएंगे। जहां तक राजनीति का विषय है, आप देखिए अभी संजय जी ने एक बड़ी बात खुद कही, बड़े संजीदगी के साथ संजय झा ने कही कि ये एक अहम मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर बिना समय गवाए जब जैसे ही हैक हुआ, हम सब ने, मैं तो डिबेट में कल बैठा हुआ था, ट्विटर फॉलो कर रहा था, मैंने तुरंत देखा कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और बीजेपी और आरएसएस के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया विद इन मिनट्स ऑफ हैकिंग। तो मुझे लगता है जो ट्रिविलाइज करने की जो प्रोसेस थी वो उसी समय खुद कांग्रेस ने शुरू कर दिया, जबकि कई मीडिया वाले हमसे बाइट लेने आए। हमने कहा नहीं, ये सीरियस मामला है, इस पे अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी रुकिए, जांच होने दीजिए। मगर छोटा करने का प्रोसेस जो है कांग्रेस ने शुरू की। दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन को किस प्रकार जोड़ा गया इस पूरे प्रक्रिया से। देखिए, मैं ताकि दर्शक, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको दर्शक बहुत साधारण तरीके से कैसे समझे, मैं 10 सेकंड में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। ऐसा है कि एक बच्चा था, 10th क्लास में पढ़ता था, उसका पेपर डिक्लेयर हो गया मैट्रिकुलेशन का कि एस्से लिखना है, निबंध लिखना है गाय के ऊपर। तो वो पूरी रात गाय का निबंध प्रैक्टिस करके गया। सुबह गाय नहीं थी निबंध में, क्वेश्चन पेपर में आया स्मशान घाट पे निबंध लिखो। अब वो बच्चा क्या करे, अब तो गाय पढ़ के गया है, स्मशान घाट आ गया, तो उसने लिखा स्मशान घाट है, वहाँ बहुत घास है। गाय आ गई घास खाने के लिए, फिर गाय के 4 पैर होते हैं, 2 उसके कान होते हैं, वो शुरू हो गया। तो ऐसा ही है, यहाँ पर ट्विटर अकाउंट हैक हुआ और इनको डिमोनेटाइजेशन पे ले जाना था, तो पूरा का पूरे जो निबंध था वो ट्विटर अकाउंट से हटाकर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की तरफ मोड़ दिया है। और यही कहते हैं इसको ट्रिविलाइज करना। देखिए, ये पूरा मुद्दा सीरियस मुद्दा था, इस पे सीरियसनेस के साथ आपने खुद कहा संजय जी कि वाद विवाद होना चाहिए था, तो वाद विवाद करते, पार्लियामेंट में आज इस सवाल को उठाते। आपने अभी इंडिगो फ्लाइट के विषय को उठाया कि नहीं, ममता बनर्जी के विषय पे डिस्कशन हुआ, मंत्री ने सारे तथ्य रखे, तो आप वहां पे डिबेट करते, वाद विवाद होता, हम सारे तथ्य रखते और आपके जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जाता। मगर नहीं, आपको वो पूरा का पूरा निबंध डिमोनेटाइजेशन पे लिखना था और उसमें से राजनीतिक बेनिफिट लेना था, जो आप अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं पवन दुग्गल से और जितेंद्र जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन संजय जी आप इंटरवीन करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए संजय जी, पहले बोल लीजिए। नहीं, संक्षेप में ही बोलेगा। देखिए संबित जी, देखिए जहाँ तक हम लोगों ने जो आरोप लगाया, जो कहा कि जिस तरीके से यदि इतनी गलत तरीके के ट्वीट्स हो रहे थे, जो भी ट्विटर पर है या फेसबुक पर है वो जानता था कि ये हैक हुआ है। उसके बाद ढेर सारे लोग जो एक ट्रोल आर्मी होते हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की उस ट्वीट को लेकर उसको रीट्वीट किया, उस पर वार्तालाप किए, उस पर टिप्पणी की। तो इससे कितना गलत संदेश जाता है। यहाँ पर आप और हम जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर बहुत लोग जो ट्रोल में हैं, जो लोग आप लोग के समर्थक हैं, उन्होंने इस बात को क्यों एक गलत तरीके से इसका प्रचार किया। संजय जी, आप तो वर्चुअल वर्ल्ड में, संजय जी आपको हमें, संजय जी मैं थोड़ा रोक रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूं संजय जी आपसे। आप तो हम लोगों से पहले से सोशल मीडिया पर है ना, उपलब्ध हैं, आप तो जानते हैं, आप एक ट्वीट करते हैं उसमें कितना समर्थन करने वाले आते हैं, कितना विरोध करने वाले आते हैं। आप किसकी जुबान पकड़ सकते हैं, किसकी नहीं पकड़ सकते, किसका कीबोर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, किसको रोक सकते हैं, किसको नहीं रोक सकते। तो ये कहना कि साहब इन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, उन्होंने रीट्वीट करना शुरू कर दिया, स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए, सर आपको लगता नहीं है बड़ी बचपने की बात लगती है? और आपके मुंह से तो और ज्यादा अजीब लग रही है। कोई ऐसा आदमी कहे जिसको जुम्मा 2 दिन हुए हो लिखते हुए, समझ में आता है। आप तो सिखाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी को कि सोशल मीडिया पे कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए रोहित जी, इस बात पर मैं नहीं समझता हूं कि कोई दो राय हो सकता है कि जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे जो समर्थक हैं वो काफ़ी पोलराइज्ड हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तरीके से एक नकारात्मक एक हमला करना या एक तरीके से गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, इसकी आप भी निंदा करेंगे, मैं भी निंदा करता हूं। लेकिन मैं इस आपका डिबेट मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम है। मैं एक ही छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि ये जो इसका डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी से इसका एक रिश्ता है,
और इसका रिश्ता एक ही कारण के लिए है। मैं ये छोटा टिप्पणी कर रहा हूँ, आंकड़ों को टिप्पणी कर रहा हूँ कि भारत में अभी भी लगभग 25% लोग, मतलब 250 से 300 मिलियन लोग भारत में शिक्षित नहीं है, वो अनपढ़ हैं। तो यदि आप देश को डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो लगभग 300 मिलियन लोग यदि अनपढ़ हैं और उससे ज़्यादा 200 से 250 मिलियन लोग जिनके पास बैंक अकाउंट न हो, यानी 600 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट न हो और 300 लोग उसमें अनपढ़ हो, उसको आप कैसे कैशलेस इकोनॉमी आप एक हफ्ते में या एक महीने या एक साल में बनाएंगे? ये सरकार को इसके बारे में सोचना। संजय झा, डिजिटल इकोनॉमी इस देश में लाने का सपना सबसे पहले राजीव गांधी ने दिखाया था। मैं एक सेकंड सर, राजीव गांधी ने वो सपना दिखाया था संबित पात्रा। मैं आपसे कमेंट लूंगा संबित पात्रा। आज बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं राजीव गांधी के सपने के विरोध में खड़ी हो गई, जिनको वो ये बताती है कि ये नहीं होते तो हिंदुस्तान कंप्यूटर नहीं देख पाता कभी भी। मैं जितेन और पवन दुग्गल, आप दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहता हूं। पवन जी, 2013 में इस देश में 41,319 ऐसे मामले हुए जिनको आप साइबर सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसिडेंट्स कह सकते हैं। 2014 में 44,679, 2015 में 49,455 और 2016 में 39,730। ये अक्टूबर तक का आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि कुछ कमी आ रही है। क्या ये कहना जायज है कि किसी एक आदमी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, इसलिए ये देश इस लायक नहीं है कि इसको डिजिटल इकोनॉमी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए? देखिए, ये दोनों चीजें, मसले अलग अलग हैं। किसी का ट्विटर अकाउंट हैक होना एक बात है, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक होना ये अलग बात है। और क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इस पर लार्जर रैमिफिकेशंस हैं। लेकिन इसको हम डायरेक्टली इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि भारत को डिजिटल बेनिफिट से वंचित किया जाना चाहिए। ये तो सारे लोग एक मत पर हैं कि आने वाला भविष्य डिजिटल भविष्य है और भारत को एक डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है। अब कितना समय लगेगा इस यात्रा में? थोड़ा समय लगेगा, जितना लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि आपने पहला कदम शुरुआत कर दी है। लेकिन कदम शुरुआत करने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि इन दोनों में जो एक इंट्रिंसिक कनेक्शन है वो साइबर सुरक्षा संबंधी कनेक्शन है। क्योंकि चाहे अगर आपका ट्विटर अकाउंट हैक हो, वो भी आपकी साइबर सुरक्षा में सेंध है। चाहे अगर आपके डिजिटल इकोनॉमी की साइबर सुरक्षा पर अगर होमवर्क ना पूरा हो रखा हो, तो वो भी साइबर सुरक्षा का काम है। अगर आप देखें तो एक इस क्षेत्र में काम करने वाला एक विद्यार्थी के तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारत के पास आज की तारीख में कोई विशिष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून है ही नहीं। हमारे यहाँ वो लीगल फ्रेमवर्क्स मौजूद नहीं है जो भारत के इस सपने को सपोर्ट कर सकें। और इसलिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जो हमने भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो 2013 में भी बनाई थी, वो भी बिल्कुल एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। तो मुझे लगता है इस तरह के इंसिडेंट्स को केवल एक वेकअप कॉल के तौर पर रखना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भारत को आगे क्या क्या करने की जरूरत है ताकि डिजिटल इकोनॉमी के सपने को हम साकार कर सकें। हम कोई नहीं कह रहा और कोई कहेगा भी नहीं कि भारत की जनता को डिजिटल बेनिफिट से आप वंचित कर सकें। ठीक है, जितेन जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपका बयान उस वक्त सुन रहा था जो टीवी पे आपने इंटरव्यू दिया है आज एजेंसीज को, उसमें आपने कहा कि भाई किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। क्या आप उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, देश की नीति को जिम्मेदार मानते हैं, देश के कानूनों को जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, या सीधे शब्दों में पूछूं तो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया? देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं एक छोटी सी चीज है कि ये साइबर हैकिंग जो आपने हजारों केस बताए हैं, ये राहुल गांधी का इकलौता केस नहीं, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। सारे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के नाम है सर, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो हर आदमी का है ना। और उनके लिए कभी कांग्रेस या बीजेपी ने आवाज नहीं उठाई। कम से कम आज इस बात की मुझे खुशी है कि अगर राहुल गांधी का हैक हुआ तो कम से कम साइबर सुरक्षा जो है पार्लियामेंट की डिबेट तक पहुंच गई है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैक हो गए, देश के मतलब ISI ने हैकिंग करी, चाइना सीक्रेट चोरी करके ले गया। कभी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना राहुल गांधी के ट्विटर हैकिंग को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो एक अच्छा भी है, बुरा भी है। दूसरा, एक आज संजय जी ये बात कह रहे हैं कि भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, FIR करेंगे, पहली बात सबसे बड़ा सवाल अब आज सच्चाई ये सामने आएगी, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पॉलिटिकल हस्तियां जो इतनी ट्विटर सेवी, इतने ट्वीट आते हैं, ये ट्वीट खुद करती हैं कि इनकी टीम करती है?
हर आदमी आज ये तमगा लेके चलता है, मैं बहुत टेक सेवी हूँ और मैं जनता से जुड़ना चाहता हूँ, यंग लीडर हूँ, यूथ लीडर हूँ, और ट्विटर कोई और उनकी टीम कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में आज पता चल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी एक टीम जो इसको इस अकाउंट को हैंडल कर रही थी, उनको आज सोशल मीडिया पे हजारों करोड़ रुपए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खर्च कर रही हैं, तो इतनी उनको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए थी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि एक फ्री सर्विस है ट्विटर देता है, इसमें क्या होता है अगर आपका पासवर्ड चोरी भी हो गया तो बिना आपके मोबाइल पे कोड आए उस अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इतनी छोटी सी और एक बेसिक आपने लापरवाही करी और उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मुझे ऐसा लगता है ये अब आपस में खुद की गलती को मानना चाहिए, उससे एक सबक सीखना चाहिए कि हमको थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। दूसरा, संजय भाई ने एक बात कही कि भारत में अनपढ़ आदमी है 25%, इसलिए बैंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, डिजिटल लिटरेसी जो है, साइबर मतलब जो लिटरेसी है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े अमीर आदमी, पढ़े लिखे आदमी जिनके हार्वर्ड की डिग्री है, राहुल गांधी खुद कहते हैं वो हैक हो रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग तरह की साक्षरता है। इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि जिस तरह से, जिस तेजी से हम एक डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें पूरा प्रयास, पूरा ध्यान भारत की डिजिटल सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी की तरफ देना चाहिए। अब क्योंकि सबसे बड़ा देखिए सवाल कांग्रेस से उठा रही है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया तो जो डिमोनेटाइजेशन के बाद लोग डिजिटल वॉलेट के ऊपर जा रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं उस चीज़ का एक सीधा सीधा संबंध सरकार की पॉलिसी से नहीं है, पर जो जनता है आज हमारे देश के अंदर एटलीस्ट 40% लोग ऐसे हैं जो पहली बार अब ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई ईमेल अकाउंट हैक होता है तो उसका डिजिटल वॉलेट से कैसे कनेक्शन है, उसका पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा। और संजय भाई ने बताया 2 बार उनके पासवर्ड को हैक किया गया है। तो अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक होता है, अगर वो डिजिटल वॉलेट से लिंक है, आपका फोन हैक होता है, तो डिजिटल वॉलेट से पैसा भी गायब किया जा सकता है। अगर ईमेल अकाउंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड की फोटो खींच के क्रेडेंशियल्स जो है ईमेल में कहीं सेव करके रख देते हैं, वो हैक होगा तो ट्रांजेक्शंस भी होंगे। बहुत सारे लोग हमने केस देखे हैं, ईमेल के अंदर याद रखने के लिए सारे ट्रांजेक्शन पासवर्ड, बैंक पासवर्ड थे डालते हैं। तो इसलिए पहली बार जो पीढ़ी भारत में एक डिजिटल वॉलेट्स का, डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल करेगी, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है डिजिटल लिटरेसी की, डिजिटल साक्षरता की, और सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि डिमोनेटाइजेशन के आप डिजिटल इकोनॉमी को आप चैलेंज कर दो, एक बोले कि इसका सीधा सीधा लेना देना, ऐसा नहीं है। अपनी गलती का ठिकरा हमें सरकार के ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं संजय झा के पास जाऊंगा, उसके पहले संबित पात्रा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए। संबित पात्रा, क्या राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक होना या कि कांग्रेस पार्टी का भी ट्विटर अकाउंट हैक होना एक राष्ट्रीय समस्या है? देखिए, इससे पहले मैं आज जब होमवर्क कर रहा था तो मैं देख रहा था कितने बड़े बड़े लोगों का, इससे पहले बड़े बड़े से अर्थ मेरा कंपैरेटिवली है कि राहुल गांधी को माना गया है कि अभी सही कह रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हुई, मगर राहुल गांधी के कारण पूरा विषय उठ के आया। एल.के. आडवाणी जी का 2014 में हैक हो गया था, बीजेपी का वेबसाइट भी 2014 में हैक हो गया था, सांपला जी जो कि अभी पंजाब के अध्यक्ष हैं बीजेपी से और मिनिस्टर भी हैं केंद्र में, उनका भी हैक हो गया था। और बिल्कुल सही कहा गया, बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैक हुआ है। देखिए, ये जो हैक हुआ है राहुल गांधी का अकाउंट आज, इससे 2-3 बातें, बहुत अहम और बहुत सूक्ष्म बातें मैं रखना चाहता हूं। एक तो ये बड़ा गंभीर मसला है, सही है, किसी का भी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो क्या, किसी का भी नहीं, हमारा आपका भी नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस ने राहुल गांधी इज इंडिया ये एक प्रेजेंट किया कि राहुल गांधी का अकाउंट हो सकता है हैक, इसका मतलब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन नहीं चल सकता। राहुल गांधी खुद, सुरजेवाला जी ने क्या ट्वीट किया, एन एसपीजी प्रोटेक्टेड राहुल गांधी, और अजय कुमार जो इनके स्पोक्सपर्सन है उन्होंने भी ट्वीट किया, एसपीजी प्रोटेक्टेड पर्सन ट्विटर अकाउंट हैक्ड। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एसपीजी क्या ट्विटर अकाउंट को प्रोटेक्ट करती है क्या? तो इसमें एसपीजी प्रोटेक्शन के साथ क्या संपर्क है? ये वीवीआईपी रेसिज्म है कि राहुल गांधी का अकाउंट अगर हैक हो गया मतलब इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं है, इतने बड़े आदमी का। हमें लगता है इस प्रकार की भावना से आज 2 बातें हुई हैं, आप अगर ध्यान दे के देखें तो, और मैं बड़ी संजीदगी से ये 2 बातें आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूं। 13 मिनट डिले हुआ ममता बनर्जी का फ्लाइट, पूरा संसद में हंगामा मच गया कि 13 मिनट क्यों डिले हुआ। एक मुख्यमंत्री को पहले उतरने देना चाहिए था, बाकी लोग बाद में उतरते, उनका क्या होता बाद में देखा जाता। राहुल गांधी का अकाउंट हैक हो गया, बाकी इंडिया में क्या हैक हो रहा है, बाकी वर्ल्ड में क्या हैक हो रहा है वो अलग बात है। इंडिया इज गांधी फैमिली, इनका हैक हो गया मतलब इंडिया समाप्त हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी नहीं हो सकता है। ये सूक्ष्म बातें हैं जो हमें आज चिंतन करना है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, उसके बाद संजय झा वापस आपके पास आऊंगा। क्या वाकई कांग्रेस ने राहुल इज इंडिया की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की, या कांग्रेस पार्टी इतनी चिंता में थी कि उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और इसी वजह से शायद वो हैकर करीब 1.5 घंटे तक उस अकाउंट के साथ खिलवाड़ करता रहा। कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया टीम के लोग थे या तो उसको मैनेज नहीं कर पाए या उन्हीं में से कोई था, इसलिए शायद वो चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देश की साइबर सिक्योरिटी की चिंता करने से पहले
क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी और अपने ट्विटर अकाउंट के लिए साइबर लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है?